अन्य की उपासना अनन्य भक्ति में बड़ी बाधा है, इससे कैसे बचे? पहले तो अनन्य भक्ति का अर्थ समझे क्या है। हमने अनन्य भक्ति का अर्थ गलत करके अनर्थ कर दिया। अनन्य भक्ति के नाम पर कट्टरवाद परसने लगे लोग, और गलत हो गया बहुत कुछ। जो भावुक हृदय वो कठोर होने लगा अनन्य भक्ति के नाम से। जब तक हम अनन्य भक्ति का अर्थ समझेंगे नहीं, तब तक आप अनन्य भक्ति करेंगे कैसे? अनन्य के नाम से फनन्य हो जाएगी। अनन्य भक्ति का अर्थ समझे क्या है? न अन्य है, इसको बोलते हैं अनन्य है, न अन्य है। अर्थात अपने इष्ट के सिवा दूसरा कोई है नहीं, सब कुछ इष्ट है मेरा, ये है अनन्य। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं सब सीताराम, सिया राम मैं सब जग जाने। ये है अनन्य भक्ति। अनन्य का सीधा सीधा मतलब अपने इष्ट के सिवा दूसरा कोई नहीं, जो है वो सब मेरा इष्ट ही है। जो राधा कृष्ण है वही सीताराम है, जो राधा कृष्ण है वही शिव पार्वती है, वही लक्ष्मी नारायण है। हमारी राधा रानी ही दुर्गा है, इन्हीं के अनेक रूप हैं। यही महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में यही भगवती दुर्गा है। और जो दुर्गा जी के अनन्य भक्त हैं वो यही माने राधा रानी को, ना तो हमारी दुर्गा ही राधा रानी है, यही माते से सीता है। इसी के सारे रूप हैं। जिनके शिव पार्वती इष्ट हैं वो सब जगह माने कि मेरे शिव पार्वती ही राधा कृष्ण है, यही सीताराम है। तो अपने इष्ट के सिवा और रूपों को त्यागने का नाम अनन्य भक्ति नहीं है, बल्कि सिया राम मैं सब जग जाने, यही अनन्य भक्ति है। और आजकल अनन्य भक्ति कैसी है? बस हमारी तो राधा कृष्ण, अब हम किसी और को नहीं मानेंगे, किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, कहीं सर नहीं झुकाएंगे कि हमारे राधा कृष्ण। और जो सीताराम वाले वो अनन्य भक्ति कैसे करते हैं? बस सीताराम को मानेंगे, किसी और को नहीं मानेंगे। ये भक्ति नहीं है, ना ही अनन्यता है। अनन्य भक्ति क्या है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मने बुद्धि में विचार एक क्षण के लिए भी टलता नहीं। कौन सा विचार? कि मैं सेवक सचराचर, चर अचर सब कौन है? रूप स्वामी भगवंत, सब भगवान है। सिया राम मैं सब जग जाने, ये है अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति का मतलब दो प्रकार, यदि हमारे पास दो प्रकार का ज्ञान है तो आपकी अनन्य भक्ति कभी खंडित नहीं होगी। जैसे उदाहरण के रूप में कली की बात, हम नीम करौली में हमने मदन मोहन जी के दर्शन किए तो हमारे इष्ट राधा माधव हैं। लेकिन हम कैला देवी गए, क्या भाव करके गए? यही है राधा रानी, उन्हीं का ऐश्वर्य रूप है। उनसे हम भक्ति मांगने गए। क्या मांगा? हमने कोई संसार नहीं मांगा, हमने प्रणाम किया, माते से प्रार्थना की। क्या? कि आप राधा माधव के चरणों के प्रति हमारी अनन्य निष्ठा प्रतिक्षण बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहे, एक क्षण भी हमारा उनके चरणों से इधर उधर ना जाए। वही राधा रानी का उनका ऐश्वर्य रूप है। वही शक्ति, एक ही शक्ति है अनंत अनंत रूपों में। एक ही शक्तिमान परमात्मा, वो भी अनंत अनंत रूपों में। अपने इष्ट को सब जगह देखो। यदि आप इष्ट से अलग किसी को मानते हैं तब भी अनन्य भक्ति खंडित नहीं हो सकती, यदि एक बात मन में आ जाए। क्या? कि भक्ति कीजिए अपने भगवान के लिए। जैसे हमने मातृश्री को प्रणाम किया और स्तुति की, और साथ में क्या मांगा? भक्ति, पराभक्ति। फिर अनन्य भक्ति नहीं। जैसे गोपियों ने कात्यायनी की आराधना की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, और मांगा क्या? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। नंद गोप का लाडला कृष्ण, वो हमको प्रेतम के रूप में प्राप्त हो। तो माता से मांगा क्या? श्री कृष्ण प्रेम मांगा है। इसलिए उनकी भक्ति अनन्य रही, खंडित नहीं हुई, और उसका फल उनको मिला महाराज में श्री कृष्ण दर्शन। तो दो भाव होने चाहिए, या तो अपने इष्ट ही हैं, सब कुछ इष्ट मान करके सब जीवों की सेवा करो। नामदेव तो कुत्ते को भी घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। गधे में मेरे ठाकुर जी हैं, भूत में मेरे ठाकुर जी। तुकाराम जी गधे में भगवान देखकर, सर्वत्र अपने इष्ट को देखने का जो भाव है, इसी भाव को कहते हैं अनन्य भाव। या इष्ट नहीं देख सकते तो इष्ट के लिए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास दोनों प्रकार की भक्ति है। जैसे गणेश जी की वंदना कर रहे हैं,
और मांग क्या रहे हैं? तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोरे। सीताराम मेरे मन में बस है, यही मांग रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति करते क्या मांगते हैं? मुझको सीताराम से मिला। ये तो अपने इष्ट के लिए तुम किसी की भी सेवा पूजा कर रहे हो, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, और देवी देवता की, भूत प्रेतों की, नागों की, मछलियों की, चींटियों की, गऊ की, कुत्ते की, सबकी सेवा कीजिए। किस लिए? अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए। तो इन सब की सेवा करके भी आपकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं होगी। और आजकल के अनन्य कैसे? बस राधा कृष्ण के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। और गीता क्या कहती है? सब जगह मुझको, यो माम पश्यति सर्वत्र, यह है अनन्य भक्ति। सब जगह मुझको देखो, सब में मुझको देखो, न अन्य, मतलब कृष्ण के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब श्री कृष्ण है, जो कुछ हो रहा है सब उसका खेल, उसकी लीला हो रही है। इस भाव में जब हम खो जाएंगे तभी हम सच्चे अनन्य भक्त कहलाएंगे। इसी अनन्य भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। ये है अनन्य भक्ति। और लोगों की अनन्य भक्ति अधिकतर कैसी है? बस अपने इष्ट के सिवा किसी को मानना नहीं, किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी को प्रणाम नहीं करना। और इस कट्टरता से धर्म की हानि होती है, सनातन धर्म विघटित होता है इसी के नाम से। और राग द्वेष का वातावरण बनता है, चित्त मैला होता है। सर्वत्र श्री कृष्ण राधा माधव को देखना, ये भाव समाप्त हो जाता है। ये हानियां हैं गलत अर्थ लगाने की। तो आपने प्रश्न किया कि अन्य की उपासना अनन्य भक्ति में बड़ी बाधा है, इससे कैसे बचे? अन्य की उपासना, अन्य मान क्यों रहे हो भाई? अनन्य भक्त बनो ना, अनन्य भाव धारण करो। अनन्य का मतलब न अन्य, मतलब राधा माधव के सिवा दूसरा कोई नहीं, जो है तो सब राधा माधव ही है। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार सर्व रूप धरी हे हरि, आप बने संसार, सब कुछ आप ही तो है। ये है सच्ची अनन्य भक्ति। बाकी सब नाटक खूब खेलो, अनंत जन्मों से यही करते आए, आगे भी करते रहो।